जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उसामा रफ़ीक। टुडे टॉपिक व्हाट इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस। आखिर फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरह अपना बिजनेस कर सकते हैं। असल में फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस का ये जो ऑप्शन लॉन्च किया है, इसका मेन मकसद या मेन गोल ये है कि फेसबुक के जो अपने यूज़र हैं वो इस वक्त 2.7 बिलियंस के करीब हैं। फेसबुक कहता है कि ये मेरे तमाम यूज़र अदर दूसरी वेबसाइट्स अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे और एटसी वगैरह से परचेज करते हैं। अगर यही तमाम यूज़र मेरे मुझसे ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करें तो इसका उसे फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा कि वो पर सेल 5% टैक्स चार्ज करेगा। तो इसीलिए फेसबुक ने अपने पास ये एक फीचर लॉन्च किया है मार्केट प्लेस का। उसके ऊपर से इजीली फेसबुक के यूज़र अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, ना कि वो दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर परचेज करेंगे। इसका काम ज़्यादातर यूएसए और यूके के अंदर हो रहा है, क्योंकि वहाँ शिपमेंट और चेकआउट का मेथड है। शिपमेंट और चेकआउट का मेथड क्या है कि वो इजीली बायर अपना प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता है और वहीं के वहीं पे करके चला जाता है। जो 3 to 7 डेज फेसबुक होल्ड में रखता है पेमेंट, देन फिर उस पेमेंट को सेलर्स के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये है शिपमेंट और चेकआउट का मेथड। जबकि अदर कंट्रीज के अंदर ये नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हम इसको किस तरह करेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान के कुछ आईडीज के ऊपर ये है, जबकि ओल्ड आईडीज के ऊपर मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, न्यू आईडीज के ऊपर पाकिस्तान। एक ड्रॉपशिपर जस्ट मिड मैन का किरदार अदा कर रहा होता है। वो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेता है, लेके देन बायर्स के पास सेंड कर देता है। बायर खुद उसी को शिप कर रहा होता है, खुद अपने पास इन्वेंट्री उसके पास पड़ी होती है, सारा कुछ क्लाइंट ही करता है और बायर्स के पास सेंड कर देता है। दरमियान के अंदर जो ड्रॉप शिपर होता है वो एक मिड मैन का किरदार अदा कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से $70 का एक प्रोडक्ट्स लिया और जो मैंने जाके उसके ऊपर लिस्ट किया वो $100 का कर दिया। मिसाल के तौर पर हम फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने अमेज़न से लिस्टिंग उठाई। लिस्टिंग उठाने के बाद अगर अमेज़न के ऊपर उस प्रोडक्ट्स की प्राइस थी $70, मैंने वो लिस्टिंग उठाई, उसका टाइटल कॉपी किया, उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी की, आके वो मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर दी। पिक्स भी वही अमेज़न वाली मैंने उठाई, आके मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर दी। देन इसके अंदर अब जो मैंने अमेज़न से प्रोडक्ट की प्राइस थी वो $70 थी, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जो प्राइस लगाई वो $100 आकर लगा दी। तो देन सप्लायर से मैंने $70 के लिए और कस्टमर को मैंने $100 की फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर सेल की, तो जो मेरा प्रॉफिट था वो $30 बना। यानी कि एक ड्रॉप शिपर एज ए मिड मैन का किरदार अदा कर रहा होता है। इन्वेंट्री सारी सेलर्स के पास पड़ी होती है, शिप वगैरह हर चीज़ सेलर ही कर रहा होता है। जस्ट आपने फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू बायर लाना है, बायर्स आपका प्रोडक्ट्स देखेगा, प्रोडक्ट देखने के बाद वो परचेज करेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मार्केट प्लेस अकाउंट के साथ अटैच है तो वो आपकी पेमेंट $100 आपके क्रेडिट कार्ड्स के अंदर सेंड कर देगा। देन आपकी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात होगी, आप उसके पास उसका सारा डेटा एड्रेस वगैरह सेंड करेंगे, देन फिर वो आपका उस बायर्स के पास वो प्रोडक्ट सेंड कर देगा। यानी कि ड्रॉप शिपर एज एक मिड मैन का किरदार अदा कर रहा होता है। मेन सिंपली इसका डेफिनेशन ये है। अच्छा, वाई फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। हम फेसबुक मार्केट प्लेस को इतनी ग्रेट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वक्त फेसबुक की 2.7 बिलियन मंथली यूज़र हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जो इस वक्त एक्टिव यूज़र है 1.79 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं, और इस वक्त जो फेसबुक मार्केट्स के ऊपर या फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर 2000 मंथली वेबसाइट्स अटैच होती हैं और उसके विजिटर आके फेसबुक मार्केट प्लेस की तरफ रुख करते हैं।
इसी तरह सो दैट एक्सप्लोर अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी टुगेदर एंड लेट्स मेक पाकिस्तान ए बिगेस्ट हब फॉर ए वी सर्विस। हम इसके अंदर अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर वी की सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग? फेसबुक मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग है क्या और किस तरह हम करते हैं? फेसबुक मार्केट प्लेस असल में ये हमारी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल्स है। इस पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल्स के अंदर हमारे लेफ़्ट साइड में एक मेन्यू आ रहा होता है जिसके अंदर पेज के ऑप्शन के साथ ही इसमें सर्च बार होती है जहां फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ रहा होता है। इसमें एक ऑप्शन होता है जो मार्केट प्लेस का होता है। ये पाकिस्तानी अकाउंट्स पे भी अवेलेबल होता है या किसी और कंट्री के अकाउंट पे भी अवेलेबल होता है। ये यूएसए के अकाउंट पे भी अवेलेबल होता है। जो हमारे पुरानी फेसबुक प्रोफाइल्स होती हैं इस पे ये ऑप्शन मिल जाएगा, नई प्रोफाइल पे कभी कभी शो नहीं हो रहा होता। हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती हैं। जिस वक्त हमारे पास एक फेसबुक की प्रोफाइल्स है हम मार्केट प्लेस अकाउंट्स एक्टिव कर सकते हैं और हम इसी प्रोफाइल पे अपनी फेसबुक की शॉप भी कर सकते हैं। यूएसए के अलावा बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त फेसबुक मार्केट प्लेस का शिपिंग ऑप्शन, यूएसए और यूके के अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर शिपिंग ऑप्शन है और इससे अलावा उधर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर शिपिंग का ऑप्शन नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ये लोकली फेसबुक मार्केट प्लेस का सिनेरियो किस तरह का होता है, कैसे होता है और कहाँ से हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट की लिस्टिंग उठाते हैं, जस्ट मैं लोकली आपको दराज से और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लाइव दिखा देता हूँ। ये मेरी फेसबुक की प्रोफाइल्स है तो इसके ऊपर ये मेरी प्रोफेशनली प्रोफाइल्स है क्योंकि इसके ऊपर मैं फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन है लेकिन इसके ऊपर मैं इतना काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऑप्शन है मार्केट प्लेस का। अब मैंने ये मार्केट प्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो देन इधर देखो कि यहाँ डिफरेंट्स लोगों ने मार्केट प्लेस के ऊपर अपने डिफरेंट्स प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ, इस वक्त रहीम यार खान के अंदर हूँ, तो रहीम यार खान की 60 किलोमीटर की रेंज के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि इसके अंदर आपको इजीली प्रोडक्ट्स डिलीवर भी हो जाएंगे और बहुत जल्द डिलीवर होंगे। इस सिटी बेस के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो ये रहीम यार खान के अंदर जिन जिन लोगों ने मार्केट पे प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर मैंने कोई अपने प्रोडक्ट्स लगाए हों तो उनकी नोटिफिकेशन होती है। इस तरह जो मैंने प्रोडक्ट्स लगाए उनकी नोटिफिकेशन मेरे पास शो हो रही होगी। अच्छा, इनबॉक्स के अंदर जो मैसेज आते हैं लिस्टिंग के रिलेटेड वो हमें शो हो रहे होते हैं। बाइंग, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ की हो तो वो बाइंग के आएंगे। अगर मैंने सेलिंग है तो सेल जो लिस्टिंग लगा रखी होती हैं सेलिंग की, वो सेलिंग की लिस्टिंग मेरे पास शो होंगी। अब यहाँ आता है कि हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अब क्रिएट न्यू लिस्टिंग हम कैसे करेंगे और कहाँ से उठाएंगे और किस तरह उठाएंगे ये सब मैं आपको बताता हूँ। कि हम फॉर एग्जांपल मैं दराज से ही लोकली पाकिस्तान के अंदर ये फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ना कि अमेज़ोन के ऊपर। क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर करता हूँ तो मैं यूएसए यूके के अंदर करना पड़ेगा, उसके लिए VPS वगैरह मुझे दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। लिहाजा मैं जस्ट आपको ये लोकली गो थ्रू करके दिखा रहा हूँ दराज और फेसबुक मार्केट प्लेस पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अब मैं न्यू लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये आ गया मेरे पास आइटम फॉर सेल। आप कौन सा आइटम सेल करना चाहते हैं तो योर लिस्टिंग एक्टिव 11 एक्टिव हैं। इससे अलावा ये आपको ओल्ड वाली लिस्टिंग भी शो कर रहा होगा। अब आइटम फॉर सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके ऊपर इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा। ये ओवरव्यू आ गया आइटम फॉर सेल। तो सेल करने के लिए अब मैं जो लिस्टिंग लगा रहा था तो ये 10 पिक्स अलाउ करता है कि 10 पिक्स आप अपलोड करें लिस्टिंग के लिए। क्योंकि अगर बायर्स आया तो वो ऑलरेडी सारी पिक्स को देखेगा, जितनी ज़्यादा पिक्स होंगी उतना उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। पिक्स के अंदर ये है कि जो आपने पिक्स फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने दराज का ये प्रोडक्ट था यही देखा है तो इसकी मैंने पिक्स डाउनलोड की। ये पिक्स डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस के पिक्स का जो साइज़ है ना वो कैनवा में जाके मुझे वो साइज़ एडिट करना है। उस साइज़ के मुताबिक फिर
मैंने वो पिक्स अपलोड करनी है यहाँ आके। तो मैंने जस्ट ये पिक्स अपलोड किए हैं। इसका साइज़ मैंने नहीं कैनवा से एडिट वगैरह किया, जस्ट आपको बताने के लिए डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर दी हैं। इस तरह आए, ऐसे ओपन किया और ये आपकी पिक अपलोड हो जाएगी। देन फिर आए, फेस को क्लिक किया, ओपन, फिर अपलोड। अभी इस तरह आपकी ये पिक्स अपलोड हो गई हैं। जस्ट मैंने तो 5 के करीब अपलोड किए हैं, आपने कंप्लीट 10 पिक्स अपलोड करनी है। अगर फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर तो ये देखो 2 पिक्स हैं, ये 2 से 3 पिक्स हैं, तो आप मज़ीद पिक्स इसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जाके गूगल्स के ऊपर सर्च करें। सर्च करने के बाद वहाँ से पिक्स डाउनलोड करके कैनवा के अंदर उसका साइज़ छोटा कर लें, मार्केट प्लेस का साइज़ बना लें, फिर देन आपने यहाँ पिक्स अपलोड करनी है। फिर आगे नेक्स्ट आ जाती है टाइटल। अब टाइटल कहाँ से क्या करना है, तो मैं इसकी लिस्टिंग इसी की लिस्ट लगा रहा हूँ मार्केट प्लेस के ऊपर। तो टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये टाइटल मैंने कॉपी करने के बाद जाके मैंने वो टाइटल इधर आके पेस्ट कर दिया। अब ये टाइटल हो गया पेस्ट। अब नेक्स्ट आ रही है प्राइस। अब प्राइस हमने कैसे सेट करनी है, तो प्राइस के अंदर आ गया ये 249 का प्रोडक्ट्स दे रहा है, यानी कि 70% ऑफ ला के पहले इसकी प्राइस थी 300 के करीब, तो इतने का प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो साथ वो कह रहा है कि हमारे जो होम डिलीवरी चार्ज हैं 49 है। तो मैं वहाँ जाके क्या लिस्ट करूँगा, मैं यहाँ की लिस्ट कर देता हूँ उसकी 600 प्राइस। 600 प्राइस मैंने यहाँ इसकी लिस्ट कर दी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। क्योंकि जो फेसबुक अक्सर वो क्वेश्चन आता है कि एक दराज के ऊपर 300 का है, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर आके 600 का क्यों लगा रहे हैं, वो जाके वो दराज से खरीद लेना, उसे 300 का मिल जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो फेसबुक के यूज़र होते हैं वो अपने यूज़र हैं, वो जस्ट फेसबुक को गो थ्रू कर रहे होते हैं, फेसबुक के देख रहे होते हैं। जब वहाँ उसको एक इंटरेस्ट के बेस के ऊपर वो चीज़ मिल जाती है तो वो वहीं से परचेज़ करता है, ना कि वो दराज की तरफ जाएगा, ना कि वो दुकान.pk की तरफ जाएगा। क्योंकि फेसबुक खुद बहुत बड़ा मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया, साथ के साथ यानी कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो मार्केट प्लेस वाली बहुत बड़ी कर रहा है। जैसे अब इसने फेसबुक ने अपने न्यू रिलीज़ का ऑप्शन दिया है। इसने रिलीज़ का ऑप्शन दिया है कि जो मेरे यूज़र अक्सर थे वो जो टिकटॉक ओपन करके टिकटॉक के ऊपर वीडियोस देखते थे, वही अब न्यू रिलीज़ की शक्ल में उसने वहाँ वीडियोस दे दी कि इजीली आपको फेसबुक के ऊपर ही वो वीडियोस भी मिल जाएंगी, हर टाइप की, फ़नी, इस तरह उस तरह। तो इसी तरह अब वो कह रहा है कि जो यूज़र हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैंने एक फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से ऑनलाइन मैंने अपनी ही एक वेबसाइट टाइप यानी कि शॉपिंग के लिए अलग सा मार्केट प्लेस के नाम ऑप्शन डाल दिया है कि जितना मेरा यूज़र हो वो यहीं से प्रोडक्ट्स देख के यहीं से शॉपिंग कर ले। इसीलिए कि अगर हमने यहाँ 600 की लगाई है तो वो जाके नहीं देखेगा अमेज़ोन इसके ऊपर, दराज के ऊपर 300 की है, कितने की है, वो अपने इंटरेस्ट बेस पे यहीं से परचेज़ कर लेगा। और देन जो इसके पास ऑर्डर जाएगा, हमारी जो मैन्युफैक्चर है, सप्लायर है दराज का, उससे बात होगी कि आपने इसको पिक पैक करके जस्ट प्रोडक्ट्स एक गिफ्ट टाइप ही सेंड करें जिसके ऊपर प्राइस वगैरह इस तरह उस तरह शो ना हो रही हो, या उसके साथ आप बात कर लें कि मैं आपके प्रोडक्ट सेल करूँगा 50% 100%, जिस बेस के ऊपर उसके साथ आप बात करते हैं तो देन वो आपको शिप कर दिया करेगा। अगर नहीं भी करते तो डायरेक्ट आप उसको बता देंगे इसके ऊपर प्राइस वगैरह इस तरह शो ना हो, जस्ट आपने प्रोडक्ट्स उसके पास सेंड करना है। अब प्राइस मेरी हो गई है। नेक्स्ट होती है कैटेगरी। कैटेगरी मैं यहीं से देख लूँगा इसके कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट्स है। ये ज्वेलरी का है तो यहाँ आके मैंने वो ज्वेलरी एंड एसेसरीज सेलेक्ट की। तो नेक्स्ट फिर होता है कंडीशन हमारी न्यू ही है। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दराज से इसकी कॉपी कर ली है, दराज से मैं डिस्क्रिप्शन इसकी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दी। देन फिर आ जाता है जी इसका ब्रांड नो ऑप्शनली। अच्छा, प्रोडक्ट्स के टैग ऑप्शन। प्रोडक्ट्स के टैग्स का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड रिसर्च की गेम है, जैसे हैशटैग कोई किसी ने आके जस्ट फिटनेस सर्च किया ना, मार्केट प्लेस के ऊपर सर्च बार होता है, तो उसने फिटनेस सर्च किया तो मैंने अपना टैग इस वॉच का डाल रखा है, तो मेरी वॉच ऑटोमेटिक उसके पास शो होगी। जिन लोगों ने फिटनेस के अंदर टैग लगा रखे हैं उनके पास ये प्रोडक्ट शो होंगी। अब फैशन है, फैशन का टैग, फैशन आके कीवर्ड सर्च किया तो देन मेरी प्रोडक्ट्स उसके पास ये वॉच शो होगी, और दूसरे भी जिन्होंने टैग वॉच का लगा रखा है। तो इस तरह अगर वॉच चीप कोई सर्च कर रहा है तो देन मेरी वॉच भी उसके पास जाके शो हो गया। जस्ट कोई वॉच शो करा, अगर मैंने वॉच का टैग लगा रखा है तो देन मेरी प्रोडक्ट्स उसके पास शो होगी, यानी कि ये
कीवर्ड SEO बेस होता है इसका सिस्टम। नेक्स्ट है जी SKU। SKU उस प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होता है, तो SKU हम यहीं से उठा लेंगे ताकि बायर्स को भी पता चले कि भी हाँ वाकई इसी SKU की प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट्स जो मैंने परचेज़ की थी, तो मैं यही कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ SKU। तो नेक्स्ट अब आ गई लोकेशन। क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ, इस वक्त मैं रहीम यार खान के अंदर हूँ, तो मैं रहीम यार खान की लोकेशन ही सिलेक्ट करूँगा कि ताकि ये प्रोडक्ट्स जो मैंने दराज से उठा के लगाया है तो रहीम यार खान के लोगों के जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी मार्केट प्लेस के ऊपर शो हो। अगर कोई वॉच सर्च करे दैन मेरी वॉच टैग के अंदर शो होगी। अगर फिटनेस कोई सर्च कर रहा है तो दैन मेरे मार्केट प्लेस के ऊपर उसको वो शो होगी। अगर कोई फैशन भी शो कर रहा है तो मैंने टैग्स डाला हुआ है, तो फैशन सर्च करता है तो दैन मेरी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर शो होगी। तो ये सब कुछ करने के बाद ये है जी फ्रॉम फ्रेंड्स। अगर अपने दोस्तों को आप दिखाना चाहते हैं ये मार्केट प्लेस के ऊपर तो दैन इसको ओके कर दें। अगर नहीं दिखाना चाहते, ओवरऑल पब्लिक ही रखना चाहते हैं, तो फिर दैन आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। चलो मैं इसके ऊपर है डन। दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरे दोस्त को इंटरेस्ट रखते हैं तो, और दूसरे अदर पीपल भी ऑन फेसबुक, तो दैन मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जैसे मैं नेक्स्ट किया, अब नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ गया दोबारा से देखने का और पब्लिश करने का। अब मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने इसको अब पब्लिश कर दिया। अब ये मेरा प्रोडक्ट्स पब्लिश हो जाएगा लाइव, यानी कि मेरी मार्केट प्लेस के ऊपर आके शो हो जाएगा। तो ये था, इस तरह हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट्स दराज वगैरह से उठाएंगे या अमेज़ॉन वगैरह से उठा के फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर लगाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रॉप शिपिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। वही बात है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स ढूंढना होगा, प्रोडक्ट्स और सप्लायर वेबसाइट ढूंढेंगे, उससे बात करनी होगी। बात करने के बाद लिस्टिंग आइटम्स फॉर लिस्टिंग लगानी होगी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर। वो इजीली मैंने आपको सारा कुछ लाइव करके दिखा दिया है, ये सारी बातें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अक्सर ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ शिपिंग ऑप्शन। शिपिंग ऑप्शन है क्या? अच्छा, शिपिंग ऑप्शन का मतलब है फेसबुक क्या करता है, हमने जिस प्राइस पे आइटम्स लिस्ट किया होता है इसमें से अपनी फ़ी काटता है। फेसबुक की 5% सेलिंग फ़ी है। ये सब USA अकाउंट के बारे में है। 5% अपनी फ़ी काटता है। इसके बाद सेल टैक्स की फ़ी काटता है। सेल टैक्स कैलकुलेट होता है हमारे बायर्स के एड्रेस के ऊपर। जिस एड्रेस पे हम ऑर्डर आया उस एड्रेस पे हमसे फेसबुक सेल टैक्स लेता है। और साल के आखिर में स्टेट को हमारे असेसन के अगेंस्ट, इस बंदे के असेसन के अगेंस्ट जिसके नाम पे प्रोफाइल्स होती है, जिसके डिटेल इसके अंदर डाली होती है, उसे स्टेट को जमा करवा देता है। ये सब कुछ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अगर हमने किसी क्लाइंट्स को सर्विस देनी है तो वो क्लाइंट हमसे टैक्स के रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करता है। जो अकाउंट पाकिस्तान से है या किसी दूसरी मुल्क से है तो इसके ऊपर चेकआउट मेथड नहीं आ रहा होता, इसके ऊपर शिपिंग ऑप्शन नहीं आ रहा होता, इस पे हम कैसे सेल कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें एक हमारी प्रोफाइल पाकिस्तान की है, हम कहते हैं कि इस पे मार्केट प्लेस एक्टिव करना चाहते हैं, हमारे पास इसका क्या ऑप्शन है? हमारे पास इसका ऑप्शन है कि हम सिटी मुंतखब करेंगे कि हम कौन सी सिटी में सेल करेंगे। हमने लिस्टिंग लगाएंगे सिटी मुंतखब करके। अब इसकी सेल कैसे आएगी, इसके पैसे कैसे मिलेंगे? जिन अकाउंट पे शिपिंग नहीं होती इन अकाउंट के ऊपर सिर्फ हमारी लिस्टिंग के साथ मैसेंजर का बटन फेसबुक दिखा रहा होता है। इस मैसेज का बटन दिखाएगा, इससे सेलर को मैसेज कर सकते हैं। मैसेंजर पे इस लिस्टिंग का मैसेज आता है। मैसेंजर पे आप किसी टाइम हमें शिप करेंगे, कितनी प्राइस होगी, कितने दिन लग जाएंगे, इसके रिलेटेड
बायर अपनी डिटेल वगैरह सेंड करेगा, अपना एड्रेस वगैरह भेज देगा हमें। जब हमें उसका बायर्स का एड्रेस मिल जाएगा देन हम उसकी तरफ अपना बैंक अकाउंट्स वगैरह सेंड कर देंगे। अगर हमारी कोई पेपाल आईडी है तो पेपाल आईडी वगैरह ट्रांसफ़र कर देंगे। हम एटम एस को शिप करेंगे और ट्रैकिंग नंबर एस को मैसेंजर में सेंड कर देंगे। ये तो हो गया जिन अकाउंट पे शिपिंग अकाउंट अवेलेबल नहीं है, जहां वो पाकिस्तान का, चाहे वो पाकिस्तान का अकाउंट है चाहे वो यूएसए का अकाउंट है, अगर इस पे शिपिंग अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर आ रहा होता है कि वेयर टू डू सोर्सिंग इन पाकिस्तान में सोर्सिंग कहाँ से करेंगे। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान मार्केट प्लेस सेल करना चाहते हैं तो हम इसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे। दराज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जब ऑर्डर आए वहाँ से बाय करो और वहाँ पे सेंड करो, और इसी में हमारी मर्ज़ी है कि हम कैश ऑन डिलीवरी रखें। ये पाकिस्तानियों के लिए गुड आइडिया है। मैं ऑलरेडी दराज की एग्जांपल वहाँ लाइव दे के और लिस्टिंग वगैरह लगा के आपको वजह से बता चुका हूँ। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस मार्केट प्लेस में बैठे हैं। हमारे पास इतनी स्किल्ड वर्कर हैं कि हम अपनी ब्रांड्स बनाकर सेल कर सकते हैं। हैंडक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स हमारे पास, कोई आईपीएस का मसला नहीं है। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए हज़ारों मसले आते हैं। अगर हम कोई ऐसा वेंडर सोर्स कर सकते हैं जिसके पास आइटम्स अवेलेबल हैं, हम इससे अच्छी फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं, वो मार्केट प्लेस पे अपलोड करके, और जब ऑर्डर आता है इस सेलर से डील करेंगे कि जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपसे लूँगा प्रोडक्ट लेने के बाद मैं टीसीएस के थ्रू किसी और सर्विस के थ्रू, जैसा कि अमेज़ॉन टीसीएस के थ्रू या किसी और सर्विस के थ्रू अपने बायर्स के पास सेंड कर दूंगा, जैसा कि हम अमेज़ॉन के ऊपर FBM करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये एक गुड अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर किया जा रहा होता है कि इफ़ देयर इज़ ए क्लाइंट फ्रॉम पाकिस्तान हाउ हैज़ ए अकाउंट ऑफ यूएसए हाउ टू हैव एक्सेस। पाकिस्तान से अगर कोई क्लाइंट है जिसका यूएसए का अकाउंट है, इसको किस तरह से एक्सेस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आते हैं। क्लाइंट का अकाउंट एक्सेस किया, अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि क्योंकि फेसबुक जो है वो हमारी आईपीएस को ट्रैक कर रही होती है। हम जिस आईपीएस से प्रोफाइल्स को लॉगिन कर रहे हैं, अगर हम इसको बार बार चेंज करेंगे या किसी दूसरी लोकेशन से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, फेसबुक को लगेगा कि इसमें कोई मसला ज़रूर है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस इज़ नॉट अलाउड। इसको वो बंद कर देगा, वो बंद कर देता है। अब हमने करना क्या होता है, जो ये होता है, इन्होंने करना क्या है, जो भी हमारा क्लाइंट होगा हमने इससे बात करनी है कि ये हमें एक रिमोट डिस्क दोगे, एक अलग से लैपटॉप स्क्रीन दोगे, इस पे हम टीम रिवर को इंस्टॉल करेंगे और इस पे या एनीडेक्स के थ्रू हम पाकिस्तान में बैठे हुए इसके लिए लैपटॉप के अंदर लॉगिन करेंगे और इसका अकाउंट ऑपरेट करेंगे। कोई अकाउंट बंद नहीं होगा, किसी किस्म का आईपीएस मसला नहीं आएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फेसबुक मार्केट ई कॉमर्स पॉलिसी। फेसबुक मार्केट ई कॉमर्स की भी अपनी पॉलिसी होती हैं। फेसबुक पे हमें खुद पॉलिसी बनाई हुई है फेसबुक ने कि आप मेरी मार्केट पे किस किस्म की चीज़ें सेल कर सकते हैं और किस किस्म की चीज़ें को सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेसबुक की मार्केट के प्लेस के ऊपर नाइफ वगैरह, चाकू, छुरियाँ, ये इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं करते। अगर हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स लिस्ट भी करते हैं तो यही पता चलेगा कि हमें हमारा
फेसबुक मार्केट प्लेस का अकाउंट ब्लॉक हो गया है। और इससे अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर यूएसए में शिपिंग ऑप्शन में फर्नीचर शिपिंग का ऑप्शन नहीं है। हम फर्नीचर को शिप नहीं कर सकते, फर्नीचर को छोड़कर और सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन कैटेगरी को चेंज करके शिप कर सकते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, हमने एटम्स का नाम लिखा, एस की प्राइस लिखी, नीचे हमसे पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करती है। फर्नीचर को छोड़कर हम उसकी सब कैटेगरी के ऑप्शन आ रहा होता है, उसके अंदर इस लिस्टिंग को भेज सकते हैं और इस तरह हमें शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फर्ज किया हमने एक डिस्क को लिस्ट करना है, हम इसको फर्नीचर की बजाय किसी और सब कैटेगरी में लिस्ट कर देंगे तो वो फ़ौरन शिपिंग का ऑप्शन खोल देगी, देन हमारे शिपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने ओवरऑल फेसबुक मार्केट प्लेस का जस्ट एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन करा दिया कि फेसबुक मार्केट प्लेस है क्या, किस तरह इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग होगी, किस तरह के हमें ये क्वेश्चन आते हैं जो हमें बेसिकली ये फेस करने पड़ेंगे।